बागेश्वर में पंचायत चुनाव नामांकन पत्रों की जांच पूरी, अधिकांश वैध घोषित। बागेश्वर जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी हुई। जिला पंचायत के 19 पदों के लिए दाखिल सभी 82 नामांकन वैध पाए गए। कुछ प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों पर गोपाल बनवासी द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। जांच के बाद सभी आपत्तियां निरस्त कर दी गई है और संबंधित प्रत्याशी चुनाव मैदान पे बने रहेंगे। जिले में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के कुछ नामांकन निरस्त किए गए हैं। 1138 ग्राम प्रधान नामांकनों में से 17, 382 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 7 और 1514 ग्राम पंचायत सदस्य नामांकनों में से 186 को अमान्य घोषित किया गया है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 व 11 जुलाई है। प्रतीक चिन्ह 14 जुलाई को आवंटित किए जाएंगे। मतदान 24 जुलाई और मतगणना 31 जुलाई को होगी। जिला अधिकारी आशीष भटगई ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। है कि भारी दबाव में ये जो है आपत्ति को निरस्त किया गया है, जबकि पंचायती राज एक्ट संशोधन 2016 के 2025 में स्पष्ट लिखा है कि नामांकन पत्र जमा करने के बाद आप किसी तरह का संशोधन उसमें नहीं कर सकते हैं। परंतु निर्वाचन अधिकारी के जो है आदेश के बाद स्पष्ट होता है कि किसी के दबाव में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से गलत निर्णय लिया गया है और पंचायती राज एक्ट के नियमावली के खिलाफ निर्णय दिया गया है। इसके खिलाफ में तुरंत ही आदेश मिलने के कुछ देर के बाद एक आदेश और मेरे पास आने वाला, मैं रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करूंगा। उसके बाद मैं माननीय न्यायालय में याचिका दायर करूंगा निर्वाचन निरस्त करने के लिए। पहले मैं पद का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए पंचायती राज एक्ट की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। ये बात स्पष्ट है, शपथ पत्र हमारे पास है, सत्यापित कॉपी हमारे पास है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी तरह का कोई अतिक्रमण उसके परिवारजनों का नहीं है। अनुलग्नक 2 ख का जो पेज है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ जो है पंचायती राज एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सर्वप्रथम मेरा दायित्व अभी ये रहेगा कि मैं आरोप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊँ विधिवत। लेकिन मामला तो विचाराधीन बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में विचार, लेकिन उसका मुझे मामला विचाराधीन भी होता है, लेकिन इसको एफिडेविट में तो उल्लेख करना चाहिए था। मामले होते हैं लेकिन एफिडेविट में दिखाना चाहिए था। झूठा एफिडेविट दाखिल करना एक गंभीर अपराध है जो धारा 199 और 200 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। और यह जानते हुए कि सामने वाले ने, प्रत्याशी ने एफिडेविट में तथ्यों को छुपाया है, यह जानते हुए भी रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको जो है अलाउ करता है, आपत्ति को निरस्त करता है, उसको लाभ पहुँचाने के लिए निरस्त करता है, तो ये भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में जो दंडनीय अपराध है। इसके खिलाफ में एफआईआर डालेंगे, आज ही डालेंगे तुरंत। जी बिल्कुल। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पता ही है कि मुझ पे आरोप लगा था कि मैंने यहाँ गलत शपथ पत्र दाखिल किया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने कोई गलत शपथ पत्र यहाँ दाखिल नहीं किया था, जिसका सबूत अभी मेरे सामने है, आपके सामने है। तो मैंने पहले भी कहा था कि सत्य की जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है मगर उसको हराया नहीं जा सकता है। सत्य एक ना एक दिन सामने आता है, तो वो सबूत आप लोगों के सबके सामने है। और मैं अपनी चौरा क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि उन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया है और आगे भी वो मुझे अपना साथ देते रहेंगे और मैं उनके बीच में एक सेवक बनके उनकी सेवा करूँगी। अगर उन्होंने मुझे विजयी बनाया तो मैं उनके जितनी भी समस्या हैं उनका समाधान करूँगी। समस्याएं तो बहुत हैं मगर मैं उनको अकेले तो समाधान नहीं कर सकती ना, मुझे उनका साथ चाहिए ना उसमें। तो मैं उनके साथ के लिए, उनके सहयोग के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। इसी तरह के निर्णय की उम्मीद थी। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमें अपने देश के संविधान पर विश्वास है, तो आज उसी संविधान के आधार पर हमको यह प्रपत्र मिला है जिसमें हमें स्वीकृति मिली है और हमें जो गलत शपथ पत्र की बात हुई थी उसको बिल्कुल हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये शपथ पत्र सही प्रस्तुत किया गया है। मेरी चौरा क्षेत्र, जिला पंचायत क्षेत्र के समस्त जनता से, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, मेरी धर्मपत्नी को इतना प्यार, आशीर्वाद देकर इस मुकाम पर खड़ा किया है, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके हर सुख दुख में मैं आपके सम्मुख, आपके साथ, आपके पीछे और आपके आगे खड़ा रहूँगा। और मैं भरोसा यह भी दिलाता हूँ कि आपके हर कार्य के लिए आप कभी भी, रात हो दिन हो,
मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं आपके पास आऊँगा और एक आग्रह करूँगा कि इस चुनाव में मेरी धर्मपत्नी उम्मीदवार है चौरा जिला पंचायत क्षेत्र से, और आपके आशीर्वाद से हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और आपके सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बाबा बागनाथ की भूमि है। सच और झूठ का जो निर्णय है बाबा बागनाथ ने आज करके दिखा दिया है। जिस तरीके से मेरे पे ये झूठे आरोप ये लगातार लगाते आ रहे हैं, और आज मेरा नामांकन रद्द करने की जिस तरीके से विपक्ष ने भूमिका निभाई है, आज बाबा बागनाथ जी ने उसका निर्णय दे दिया है। और मैंने जिस तरीके से अपने शपथ पत्र में जो भी चीज़ें यहाँ पर दी वो सही पाई गई, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मुझे यहाँ पर जो है नामांकन को सही पाया गया। और उसी के क्रम में मैं आज अब आगे के लिए रणनीति जो चुनाव की है मैं उसे बनाऊंगा, क्योंकि विपक्ष इतनी नीची हरकत पर आ चुका है कि एक पूर्व में जो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में मनोनीत, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत जिले के स्थान पर रहा है, तो उन्होंने इतनी नीच हरकत करते हुए मेरा नामांकन रद्द करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी हार का डर सता रहा है। और निश्चित तौर पर जनता का विश्वास मेरे साथ है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी 5 साल जो है जनता के संग हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा हूँ। अपने क्षेत्र में मैंने विकास किए हैं। तो इतनी गंदी राजनीति के तहत यह विपक्ष आज चुनाव लड़ने जा रहा है, और जनता को सोचना चाहिए, अगर ये चुनाव में इस तरीके की रणनीति अगर अपना रहे हैं तो ये जनता का भला न करके ये हमेशा जनता को लड़ाने का काम करेंगे। और क्षेत्र की जनता ने इनको सिरे से नकार देना चाहिए, और वो नकार भी रही है, क्योंकि क्षेत्र की जनता का पूर्ण जो है विश्वास मुझ पर है। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।